हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए। हम राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने क्या है, इससे पहला जो सेशन था उसमें क्या अक्षांश व देशांतर है उनके बारे में चर्चा की थी। हमारा जो राजस्थान है, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था कि हमारा जो राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान का, तो अपना कौन सा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। राजस्थान कौन से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है और ये कौन कौन से अक्षांशों में फैला हुआ है। तो ये हमारा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतर की अगर हम बात करते हैं 69 30 से लेकर के है 69 30 से लेकर 78 17 डिग्री के पूर्वी देशांतरों में फैला हुआ है। ये हमने चर्चा की थी। इसका उत्तरतम बिंदु की अगर बात करते हैं कोणा गांव है। उत्तरतम बिंदु की बात करते हैं श्री गंगानगर कौन सा क्षेत्र है, कोणा गांव है, इसका उत्तरतम बिंदु है। दक्षिणतम की अगर बात की थी बोरकुंडा बांसवाड़ा है, तहसील है कुशलगढ़, वहां का एक क्षेत्र है बोरकुंडा जो कौन सा है बांसवाड़ा में स्थित है। पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के पूर्वी पार्ट में कौन सा पॉइंट पाया जाता है, ठीक है। पूर्वी की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी बिंदु कौन सा सिलाना गांव है, ठीक है। सिलाना गांव पूर्वतम बिंदु है। और इसकी अगर बात करते हैं पश्चिम है कटरा सम जैसलमेर का एक क्षेत्र है, वो इसका क्या है पश्चिम बिंदु है। और हमने चर्चा की थी कि राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी के मध्य में के अंतर कितना पाया जाता है। तो प्रति हम एक देशांतर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं 4 डिग्री का रहता है। तो पूरा जब क्रॉस करेंगे, पूरे राजस्थान को क्रॉस करते हैं इधर से लेकर इधर, तो लगभग 36 मिनट का डिफरेंस पाया जाता है। तो इसी कारण का सूर्योदय और सूर्यास्त क्या है सर्वप्रथम और सर्वाधिक अंत में प्रभाव पड़ता है। यानी सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है, सबसे बाद में सूर्यास्त कहां पर होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनमें देशांतरों का अंतराल पाया जाता है। सर्वप्रथम सूर्योदय की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम सूर्योदय कहां पर है, धौलपुर है, ठीक है। धौलपुर का कौन सा क्षेत्र है, राजाखेड़ा है। राजाखेड़ा हमने पढ़ा था। सूर्योदय में अगर बात करते हैं सर्वप्रथम सूर्योदय की अगर बात करते हैं राजाखेड़ा तहसील धौलपुर का एक क्षेत्र है, राजाखेड़ा तहसील है, वहां का सिलाना गांव है। यहाँ पर सर्वप्रथम सूर्योदय होता है, सर्वप्रथम क्या सूर्यास्त होता है। अंत की अगर हम बात करते हैं सबसे बाद में सूर्योदय की अगर हम बात करते हैं तो जैसलमेर का सम कटरा गांव जो है वहां पर क्या है अंत में होता है। और अंत में सूर्योदय होता है, अंत में क्या है अस्त होता है। तो यहाँ हमने क्या है कंप्लीट यहाँ तक क्या है चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान जो है उसकी स्थिति है, ठीक है। राजस्थान की स्थिति क्या क्या है, तो सर्वप्रथम हम इसका स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो सर्वप्रथम सभी जानते हैं कि हमारा जो राजस्थान है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। हमारा जो राजस्थान है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 है। ये जो है 2006 के बाद में है, ठीक है। ये अगर हम बात करते हैं 2006 से पहले क्या है राजस्थान था, ये छोटा था हुआ करता था। लेकिन 2006 में ऐसा क्या हुआ, 2006 की अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद में क्या राजस्थान है इसका क्षेत्रफल क्या सर्वाधिक आने लगा है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं 3,42,240 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो पहला इसमें लिखते हैं राजस्थान की स्थिति में राजस्थान का, हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का जो वर्तमान क्षेत्रफल की हम बात करते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये अगर हम बात करते हैं कुल क्षेत्रफल का कितना है, अगर ये बात करते हैं कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है, ठीक है। ये अगर हम बात करते हैं कि जो राजस्थान का ये क्षेत्रफल है 3,42,239 जो वर्ग किलोमीटर है, ये हमारा भारत जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है 1.1/10% है। कितना है पूरे जो भारत का है कितना 1/10% है, ठीक है। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% 40% या 1/10% है। तो हमारा जो राजस्थान है इसका जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे भारत के क्षेत्रफल से कंपैरिजन करते हैं तो उसका कितना है 10.41% है। कितना है 10.41% हिस्सा है और लगभग कितना है 1/10 भाग है। कितना है लगभग 1/10 भाग है।
तो यह जो क्षेत्रफल है हमारा राजस्थान का है, ये मध्य प्रदेश और क्या क्षेत्रफल प्रथम स्थान रखता है 2006 के बाद में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना था 1 नवंबर 2006 को। उसके बाद राजस्थान है वो हमारा क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। तो लिखेंगे राजस्थान 1 नवंबर 2006 के बाद क्षेत्रफल में प्रथम स्थान रखता है। हमारा जो राजस्थान है वो 1 नवंबर 2006 के बाद क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं कुल देश है, अगर हम बात करते हैं विश्व के कुल देश है लगभग 210 देश माने जाते हैं विश्व में। आज तक अगर देशों की बात करते हैं, छोटे बड़े और भी ऐड हो गए हैं, लेकिन मुख्यतः देशों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 210 देश माने जाते हैं। उन 210 देशों में की बात करते हैं तो राजस्थान विश्व में क्या है, 177 ऐसे देश है जिनसे क्या है, बड़ा है। राजस्थान क्या है, विश्व में लगभग 210 देश पाए जाते हैं, उनमें से लगभग 177 देशों से अपना राजस्थान क्या है, बड़ा है। तो मान देख लीजिए कि कितना अपना जो राजस्थान है वो इसका आकार कितना बड़ा है, इसका आकार जो है वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसका क्या कंपेरिजन किया गया है। ठीक है, तो इसके क्या अन्य जो देश है उनके साथ राजस्थान का कंपैरिजन किया गया है कि इसकी आकृति और स्वरूप किस किस के समान है। ठीक है, तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल जर्मनी है। ठीक है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जर्मनी के समांतर है। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो किसके है, जर्मनी के क्या है, बराबर है। कंपैरिजन किया गया है, ये विश्व के जो लगभग 210 देश है उनमें से 177 देशों से हमारा राजस्थान बड़ा है। इनमें से किन के बराबर है, किन से कितना बड़ा है, ये थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया है। तो राजस्थान है ये जर्मनी के क्षेत्रफल के लगभग क्या है, बराबर है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, जर्मनी के क्षेत्रफल के कितना है, लगभग बराबर दिया हुआ है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं राजस्थान का जो क्षेत्रफल है नॉर्वे का क्षेत्रफल है उसके बराबर है। तो क्षेत्रफल जर्मनी के बराबर है, दूसरा नॉर्वे के बराबर है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल नंबर 1 तो पूछा जाएगा तो किसके बराबर है, जर्मनी के क्षेत्रफल के बराबर है। दूसरा अपना नॉर्वे के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, एक आता है कार्गो रिपब्लिक देश होता है। ठीक है, कार्गो रिपब्लिक देश है, इसके बराबर है। कौन सा आता है, कार्गो रिपब्लिक कंट्री है, इसके बराबर है। तो हमारा राजस्थान है उसका क्षेत्रफल नंबर 1 तो किसके, जर्मनी के बराबर है। दूसरा नॉर्वे है, तीसरा कार्गो के बराबर है। ठीक है, और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो ग्रेट ब्रिटेन से कितना है, 2 गुना है। राजस्थान का क्षेत्रफल ग्रेट ब्रिटेन से कितना है, 2 गुना है। तो हमारा जो राजस्थान है इसका जो क्षेत्रफल है वो ग्रेट ब्रिटेन होगा उससे कितना है, 2 गुना है। यानी राजस्थान 2 गुना ब्रिटेन से कितना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। तो ग्रेट ब्रिटेन से कितना है, 2 गुना ब्रिटेन से बड़ा है। ठीक है, और एक क्षेत्र आता है राजस्थान जो चेकोस्लोवाकिया है उससे कितना है, 3 गुना है। चेकोस्लोवाकिया राजस्थान किसे है, राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितने हैं, राजस्थान का ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना है। चेकोस्लोवाकिया की अगर बात करते हैं उससे कितना है, अपना जो राजस्थान है वो 3 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से कितना है, चेकोस्लोवाकिया से कितना है, 3 गुना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है, श्रीलंका की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का ये पूछा जाता है, राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से कितना है, 5 गुना है, 5 गुना। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है जर्मनी, नॉर्वे और कौन से, कार्गो जो रिपब्लिक देश है उनके बराबर है। और इनकी अगर बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन से कितना है, 2 गुना है। और चेकोस्लोवाकिया से कितना है, 3 गुना है। श्रीलंका से कितना है, 5 गुना है। अपना जो राजस्थान है उसका श्रीलंका से कितना गुना क्षेत्रफल है, 5 गुना है। और अगर हम बात करते हैं भूटान से राजस्थान का जो है क्षेत्रफल है 8 गुना बड़ा है। भूटान से अपना राजस्थान कितना गुना बड़ा है, तो भूटान की अगर हम बात करते हैं भूटान से जो अपना राजस्थान है वो 8 गुना
बड़ा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बेल्जियम आता है, ठीक है, कौन सा आता है, बेल्जियम आता है। क्वेश्चन ये पूछे गए हैं बेल्जियम से कितना है अपना जो राजस्थान है, बेल्जियम से अगर बात करते हैं कितना गुना है, 11 गुना है। अपना जो राजस्थान है वो श्रीलंका से 5 गुना है, भूटान से 8 गुना है। और अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो राजस्थान बेल्जियम से कितना है, 11 गुना बड़ा है, ठीक है। और इजराइल से अगर हम बात करते हैं, इजराइल का पूछा गया था क्योंकि यहाँ के जो मुख्य राष्ट्र अध्यक्ष है यहाँ पर आते रहते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इजराइल की अगर हम बात करते हैं, इजराइल से अपना जो राजस्थान है वो कितना गुना है, 17 गुना है, ठीक है। इजराइल से राजस्थान कितना गुना बड़ा है, तो अपना जो इजराइल है उससे राजस्थान जो कितना है, 17 गुना क्या है, बड़ा है। कितना बड़ा है, 17 गुना क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो अगर भारत के कंपेरिजन की तुलना करते हैं तो 10.41% है। और प्रतिशत में अगर वो पूछता है तो कितना है, संपूर्ण भारत के जो क्षेत्रफल का कितना 1/10 हिस्सा है। अब राजस्थान क्या है, पहले छोटा हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, इनका विभाजन हुआ था, डिवाइडेशन हुआ था 1 नवंबर 2006 में। तो 1 नवंबर 2006 के बाद राजस्थान अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या प्रथम स्थान रखता है। अब इस प्रथम स्थान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा तो है, विश्व के लगभग 210 देश हैं, इन 210 देशों में लगभग 177 देशों से अपना राजस्थान क्या है, बड़ा है। तो 177 देशों से बड़ा, तो मुख्य देश है, वहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं कि कौन से देश से अपना राजस्थान कंपेरिजन में कितना बड़ा है, कितना बराबर है, तो इसकी तुलना करवाई जाती है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जर्मनी के बराबर है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, वो अपना कौन सा आता है, एक तो आता है जर्मनी की कितना है, बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, जर्मनी से बराबर है। ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात करते हैं 2 गुना है, जर्मनी के बराबर है, नॉर्वे के बराबर है। एक कौन सा था, कार्गो रिपब्लिक है, कार्गो रिपब्लिक देश है, इसके क्या है, बराबर अपना क्या है, राजस्थान है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, दूसरा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान ग्रेट ब्रिटेन से कितना है, 2 गुना बड़ा है। ग्रेट ब्रिटेन से कितना है, 2 गुना है। चेकोस्लोवाकिया की बात करते हैं तो अपना राजस्थान चेकोस्लोवाकिया से कितना है, 3 गुना बड़ा है, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से 5 गुना है, भूटान से 8 गुना है, बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है, और इजराइल से कितना है, अपना जो राजस्थान है वो 17 गुना बड़ा है। आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्या है, क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये क्या हमारा राजस्थान है, उसका क्षेत्रफल के आधार पर कौन से देश के साथ कितना कंपैरिजन है, किससे कितना बड़ा है और किसका कितना बराबर है, इसके बारे में हमने देखा। दूसरा अगर देखते हैं, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब हम चर्चा करेंगे कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके ऊपर क्या सीमाएं तो बनाएगा, ये क्या है, सीमा बनाता है। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसमें लिखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल इतना है और 1/10% भारत के क्षेत्रफल की तुलना में कितना 1/10 हिस्सा है। अब राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यानी अन्य जो राष्ट्र उनके साथ सीमा रखती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, दूसरा इसमें लिखते हैं राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1070, ठीक है। तो राजस्थान है वो अंतरराष्ट्रीय यानी दूसरे राष्ट्र के साथ कितनी सीमा बनाता है, कितनी सीमा संलग्नित करता है, वो कितनी है, अपने 1070 किलोमीटर है, ठीक है। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर है, ठीक है। ये मैप बनाएंगे, उसमें आराम से देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी, 1070 किलोमीटर है। और दूसरा इसमें पूछा जाता है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कितनी है, 4850। राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो अपनी 1070 किलोमीटर है। और इसी प्रकार राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, अंतर राज्य सीमा 4850 किलोमीटर है, ठीक है। राजस्थान की कुल सीमा की अगर बात करते हैं, तीसरा इसमें लिखेंगे राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई, यानी अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों आ जाएगी। इसकी अगर हम बात करते हैं 5920 किलोमीटर है, यानी
दोनों का टोटल करेंगे तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं की जो लंबाई है वो 5920 है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय की पूछेगा 1070 किलोमीटर है, अंतर्राज्यीय की पूछता है 4850 है। और अगर पूछता है कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, राजस्थान की जो कुल सीमा है वो कितनी है 5920 है, 5920 किलोमीटर की कुल सीमा है। ठीक है, अब पूछता है, कल ही हमने चर्चा की थी कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी है। ठीक है, कल डायग्राम बनाया था और बनाएंगे एक बार। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी की अगर पूछता है तो इसमें देखेंगे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण के मध्य की दूरी, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण के मध्य दूरी 826 किलोमीटर। यानी इस प्रकार अगर कंपैरिजन करवाएंगे तो हमारा जो राजस्थान है इसके उत्तर से दक्षिण के मध्य की दूरी कितनी आती है 826 किलोमीटर है। कौन सी आती है 826 है। और पूर्व से पश्चिम की दूरी है, कल ही हमने चर्चा की थी कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है 869 है। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं राजस्थान की पूर्व से पश्चिम के मध्य सीमा की लंबाई की दूरी कितनी है 869 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम है तो इसमें क्या है 43 किलोमीटर का उभार है। राजस्थान की अगर बात करते हैं 43 किलोमीटर का क्या उभार आता है। ठीक है, तो इन दोनों के अंतर की अगर बात करते हैं तो कितना आएगा, कंपैरिजन करेंगे 43 किलोमीटर का अंतर है। यानी उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम सीमाओं का अंतर कितना है 43 किलोमीटर है। 43 किलोमीटर जो अंतर है वो देखने को मिलता है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के मध्य का जो डिफरेंस है वो कितना आता है 43 किलोमीटर आता है। ठीक है, अब पूछ लिया जाता है एक इसमें एक पॉइंट और रीड करने लगे हैं आजकल, विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण की लंबाई पूछने लगे हैं। राजस्थान जो है इसके मध्य की अगर बात करते हैं विकर्ण की लंबाई, ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जो विकर्ण है, ठीक है, उत्तर पूर्व से कौन सा आता है दक्षिण पश्चिम है, उस विकर्ण की लंबाई बताइए। तो एक तो पूछता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई। अपना जो राजस्थान है इसका कौन सा था उत्तर पूर्व है, कल किया था हमने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के जो विकर्ण है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई है वो कितनी है। तो दोनों में पूछ लिया जाता है, एक तो पूछा जाता है कि उत्तर पूर्व से, ठीक है, एक तो कौन सा पूछा जाता है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विक्रम की लंबाई कितनी है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के विक्रम की लंबाई कितनी है 784 किलोमीटर है, इसको याद रखना होगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण जो है उसकी लंबाई कितनी है 784 है। इसी प्रकार अगर वो पूछता है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई है, ठीक है, दक्षिण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई की बात करते हैं तो इसका क्या होगा, इसका क्या, ये विकर्ण आएंगे आपको, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और कौन सा है पश्चिम है। तो ये पूछ रहा है उत्तर पूर्व से, यानी उत्तर पूर्व से इस प्रकार है, से दक्षिण पश्चिम है, यानी दक्षिण पश्चिम इस प्रकार ये विकर्ण निकालेगा, इस विकर्ण की लंबाई बताइए। तो ये कितनी अपनी 784 है, ठीक है, तो ये अपनी कितनी है 784 किलोमीटर है, 784 इसकी किलोमीटर की है लंबाई है। अब पूछता है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, कौन सा आता है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, यानी इसकी लंबाई बताइए। तो ये अपनी कितनी है 850। तो इस प्रकार विकर्ण की आजकल लंबाई पूछने लगे हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि उत्तर पश्चिम से कौन सा आता है दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई बताइए। विकर्ण की लंबाई है तो अपनी कितनी है 850 किलोमीटर। तो ये लंबाई आजकल पूछने लगे हैं। उत्तर से दक्षिण की दूरी तो जानते हैं, लेकिन विकर्णों में आजकल पूछते हैं तो विकर्णों की लंबाई इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है।
दोनों विकर्णों की लंबाई के अंतर की कितनी है, बात करेंगे कि दोनों में अंतर कितना आएगा, तो दोनों में क्या 66 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोनों विकर्णों के मध्य जो डिफरेंस है, अंतर है दूरियों का, वो कितना है 66 किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो राजस्थान का जो उच्चतम बिंदु है वो कोणागांव गंगानगर का क्षेत्र है। ठीक है, कोणागांव हमने कल पढ़ा था कि उच्चतम बिंदु इसका कौन सा कहलाता है, कोणागांव है। ठीक है, जबकि दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं बोरकुंडा बांसवाड़ा का क्षेत्र था। ठीक है, कौन सा था, बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील थी। ठीक है, तहसील का क्षेत्र पूछ लिया जाता है तो बोरकुंडा बांसवाड़ा है। और अगर बात करते हैं पूर्वीतम बिंदु की बात करते हैं तो सिलाना गांव था, राजाखेड़ा तहसील थी। सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील है, इसका क्या पूर्वतम है। पश्चिम की अगर बात करते हैं सम जैसलमेर का एक क्षेत्र है, पश्चिम कटरा गांव है, सम है जैसलमेर का क्षेत्र है, वो वहां पर इसका क्या है पश्चिम बिंदु होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान की जो सीमाएं हैं, राजस्थान की क्या है सीमाएं हैं, वो अंतरराष्ट्रीय है और कौन सी आती है अंतरराज्यीय सीमा है। तो एक बार उसमें देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी थी 1070 किलोमीटर। 1000 कितनी है 1070 किलोमीटर है अपना जो राजस्थान है उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कितनी है 1070 है। ये 1070 जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है इसके बारे में देखते हैं। तो वही है राजस्थान का मैप बनाएंगे। विषमकोणीय पतंगाकार चतुर्भुजाकार कोण समान नहीं। ये उत्तरतम बिंदु है कोणागांव गंगानगर है, बोरकुंडा बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील है। ठीक है, और सम है, सम जैसलमेर का है और सिलाना है। ठीक है, धौलपुर का जो सिलाना गांव है वो है इनमें है। ठीक है, उत्तरतम दक्षिणतम पूर्व बिंदु है। ये कितनी है अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कौन सी सीमा आती है, एक तो हमने पढ़ी थी अंतरराष्ट्रीय है। कौन सी सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर। ठीक है, एक पढ़ी थी अंतरराज्यीय सीमा है। अंतरराज्यीय सीमा है 4850 से, कुल की लंबाई 5920। तो ये 5920 किलोमीटर जो लंबाई है वो यहीं पर होगी, कहीं ना कहीं विस्तृत यहीं पर होगी, यहीं पर होगा। तो ये क्या राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है वो कितनी बनाता है 1070 किलोमीटर क्या बनाता है, अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बनाता है। ठीक है, तो ये किन किन के साथ ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो यह किस किस के साथ के अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बनाता है, यानी राजस्थान का आसपास के क्षेत्र कौन कौन से जिसके साथ एक है सीमा बनाता है। ठीक है, तो एक तो ये बना लेता है, ऊपर आता है अपना पंजाब है। कौन सा आता है पंजाब है, 5 नदियों का समूह है, 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। ये तो कौन सा आता है ऊपर से चलेंगे पंजाब है, पंजाब के साथ अपना जो राजस्थान है वो कितना बनाता है 89 किलोमीटर की क्या है सीमा बनाता है। ठीक है, पंजाब के साथ कितने बनाता है, पंजाब जो क्षेत्र है उसके साथ राजस्थान कितना 89 किलोमीटर क्या सीमा है वो बनाता है। कितनी है 89 जो किलोमीटर है वो सीमा देखने को मिलती है। दूसरा हरियाणा है, हरियाणा यहाँ पर पड़ता है, पंजाब के साथ बनाता है, हरियाणा के साथ बनाता है सीमा। ठीक है, पंजाब है हरियाणा है। ठीक है, पंजाब के साथ सीमा बनाएगा। दूसरा अपना कौन सा आता है हरियाणा के साथ क्या है सीमा बनाता है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करते हैं यूपी है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, एक बार तो ये देख रहे हैं किस किस के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है और कौन सा आता है उत्तर प्रदेश है। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है और कौन सा आता है मध्य प्रदेश है। कौन सा आता है मध्य, और इधर कौन सा आता है अपना गुजरात, गुजरात है। पंजाब के साथ हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और कौन सा है गुजरात के साथ अपना जो राजस्थान है ये सीमा बनाता है। ठीक है, एक होता है अपना जो कौन सा आता है पाकिस्तान है, कितना है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो हमारा जो राजस्थान है इनके साथ क्या 1070 जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं वो बनाता है, इनके साथ क्या सीमा बना लेता है। पाकिस्तान के कुछ जिलों के साथ बनाता है, पंजाब के हरियाणा के हैं इनके साथ क्या सीमा बनाता है, कितने कितने बनाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कौन कौन सी बनाता है, किस किस के साथ कौन कौन सी सीमा संलग्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज फिलहाल इतना ही, स्थिति हमने थोड़ा सा देखा और ये क्या है कल डायग्राम में पूरा देखेंगे कौन कौन के साथ किसके साथ है, पंजाब के कौन कौन से जिले हैं,
हरियाणा में कौन कौन से हैं और उत्तर प्रदेश के कौन कौन के साथ क्या सीमा ये संलग्न करता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो पार्ट है वो अगले सेशन में करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।